Not many of us are aware of what is enough to make us happy. हम में से बहुत लोग यह नहीं जानते कि प्रसन्न रहने के लिए कितना पर्याप्त है, कितना पर्याप्त है। उपभोक्तावादी संस्कृति में बिना यह सोचे कि हमें कितने की आवश्यकता है, हम पर्याप्त से अधिक की होड़ में दुखी हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पेट के पूरा भर जाने से कुछ पहले खाते हुए रुकने का सबसे ठीक समय होता है, क्योंकि पेट से दिमाग में तृप्ति का संदेश भेजने में कुछ समय लगता है। तो यदि आप पेट भरने के बाद रुके तो आप पर्याप्त से अधिक खा चुके होंगे। यदि आप होशियार हैं तो पता चल जाएगा कि खाते हुए कुछ भूख रहने पर भी कब रुका जाए। यदि यह संदेश अभी हाल ही में भ्रष्टाचार में पकड़े गए बड़े IAS अधिकारी, जिसके यहाँ से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, उसने सुन लिया होता तो उनका आज इतना नाम ना होता। कुछ तो सोचो एक आदमी को कितना चाहिए होता है। जब हम बच्चे थे तो लूडो, कैरम, ताश ये सभी मनोरंजन के लिए पर्याप्त थे। आज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से चलने वाले खिलौने और गिज़मोज संसार के अलग अलग स्थानों से मंगाए जाते हैं और नया मॉडल आते ही पहले वाले बेकार हो जाते हैं। आईपैड, लैपटॉप, कार, टीवी तब तक पर्याप्त हैं जब तक अपडेट किया हुआ वर्जन नहीं लॉन्च होता। हमारे पास सभी कुछ होते हुए भी इस जटिल उपभोक्तावादी संस्कृति में हमें संतुष्ट नहीं होने दिया जाता है, बल्कि और अधिक चाहने के अनुकूल बना दिया जाता है, और वह और सदा पर्याप्त से अधिक होता है। परेशानी यह है कि हम घोर उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनी आवश्यकताओं पर हुक्म चलाने देते हैं और पर्याप्त की परिभाषा बदल जाती है। यहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि जो किसी के लिए पर्याप्त है वह दूसरे के लिए इच्छा की यात्रा में पहला कदम है। जब तुम्हें उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं तो दूसरे की चीज का लालच क्यों? तो आपको कैसे पता चले कि आपके लिए क्या पर्याप्त है? केवल जीवन की बेसिक नेसेसिटीज, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं, भोजन, आश्रय, कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान स्थिर होते हैं और उनसे परे की चीज एग्जिस्टिंग और लिविंग का भेद रखती है। अंग्रेजी का शब्द एग्जिस्टिंग गुजर करने जैसा है, जबकि लिविंग जीकर गुजर करने जैसा है। एग्जिस्टिंग में कुछ और हो तो लिविंग हो जाती है। अच्छी तरह से जीने के लिए और जीवन के शीर्ष पर रहने के लिए तुम्हें कुछ अधिक चाहिए होता है। एग्जिस्टिंग इज लिविंग विदाउट पर्पस एंड लिविंग इज एग्जिस्टिंग विद पर्पस। ये एक्स फैक्टर प्रत्येक में दूसरे से भिन्न होता है। किसी के लिए यह पैसा होता है, किसी के लिए यात्रा व घूमना फिरना, और किसी अन्य के लिए व्यापार शुरू करने की व बढ़ाने की चुनौती होता है। कुछ को साहस की भावना आकर्षित करती है, जबकि कुछ को शांति व ध्यान से पढ़ना, मनन करना, लिखना, अपने चाहने वालों व मित्रों से मिलना व बातचीत करना लुभाता है। पर हर किसी के लिए उस पर्याप्त का मकसद, उस पर्याप्त का ध्येय प्रसन्नता होती है। जब आपके पास वह सब हो जिसे आप पर्याप्त समझें तो वह आपको बहुत प्रसन्न रखेगी। तो जब कभी भी आप पर्याप्त का लक्ष्य बदलते हैं तो आप अपने संतुष्टि व प्रसन्नता के समय को भी बदलते हैं। हम कैसे जानें कि क्या पर्याप्त है? यह उल्टे चलकर किया जा सकता है। एक बार बेसिक नेसेसिटीज, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं तो सोचें कि आप किस चीज से प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता के लिए
आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? पैसा, स्थान या समय? आपके आसपास के लोग, कम भाग्यशाली लोगों की मदद करना, आप में कोई प्रतिभा या कोई कौशल, कोई टैलेंट? क्या आप अपनी आवश्यकता अनुसार कमा रहे हैं या पर्याप्त से अधिक के लिए चेष्टा कर रहे हैं? किस लिए? यदि यह फालतू मेहनत छोड़नी पड़े और वह समय आप प्रसन्नता देने वाली चीजों पर व्यतीत करें, तो क्या आपका जीवन बेहतर व पूर्ण नहीं होगा? क्योंकि उस आनंद की बजाय पैसे से प्यार मूर्खतापूर्ण होगा। क्या आप जानते हैं कि पैसे के पीछे दौड़ आप किसके लिए कर रहे हैं? आप उस अधिक पैसे से क्या करेंगे? लियो टॉल्स्टॉय की लोकप्रिय रूसी कहानी थी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। पेहन नाम का एक किसान बहुत जमीन की चाह में वर्षों की थकान से मर जाता है। मरने से पहले उसके पास बहुत पैसा व जायदाद थी, पर उसकी आवश्यकता केवल और केवल 6 फुट लंबी कब्र थी।